जय श्री राम। जय हनुमान जी। सोपान 16 अंगद का शांति दूत बनकर जाना। किसी भी तर्क और बुद्धिमान राजा के लिए यह स्वाभाविक व उचित है कि शत्रु की सेना को समुद्र, नदी आदि से सुरक्षित पुल पार करके अपने क्षेत्र में ना पहुंच पाने दे। शत्रु की बड़ी सेना को भी पुल के अंतिम छोर पर सरलता से तथा कम सैन्य बल द्वारा ही रोका जा सकता था। खुले मैदान में उनसे लड़ना अपेक्षाकृत बहुत कठिन कार्य है तथा अधिक सैन्य शक्ति की मांग करता है, किंतु रावण जैसे कुशल राजनीतिज्ञ तथा सुदृढ़ गुप्तचर व्यवस्था वाले सम्राट ने ऐसा ना करके शत्रु सेना को पुल पार करके अपने क्षेत्र में शिविर लगा लेने के खुले अवसर दिए। उनको सेतु पर ही रोकने या नष्ट करने के लिए कोई प्रयास ही नहीं किया। यह आश्चर्यजनक बात है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं माना जा सकता कि शत्रु पक्ष की इतनी बड़ी गतिविधि की उसे सूचना ही ना मिली होगी। इसीलिए उसने ऐसे प्रयास नहीं किए क्योंकि जब उसका गुप्तचर तंत्र समुद्र के उस पार के राम द्वारा समुद्र से मार्ग देने की विनती करने के समाचार ज्ञात करता था, तो समुद्र के इस पार के इतने बड़े कोलाहलपूर्ण तथा अत्यंत महत्वपूर्ण समाचार को प्राप्त करने में क्या कठिनाई रही होगी। इस प्रश्न का एक ही उत्तर संभव है और वह यह कि रावण ने उनको आ जाने दिया। समाचार मिल जाने पर भी उसने उनको आ जाने दिया। वह चाहता था कि आ जाएं, इसीलिए रोका नहीं। वह क्यों ऐसा चाहता था कि शत्रु पूरे सैन्य बल के साथ सुरक्षित और सकुशल उसकी भूमि पर आ जाएं? उसके दो ही उत्तर संभव है। पहला, अति विश्वास और अहंकार कि उसे कोई भय या परवाह ही नहीं कि राम सेना सहित वहां आ जाने की। वह उनको टिड्डी दल से ज़्यादा नहीं समझता था। दूसरी यह कि वह जानता था कि राम वास्तव में कौन है, अतः अपने कुल का उद्धार करवाने के लिए ही वह उनको लंका में लाना चाहता था। इसीलिए उसने ऐसी योजनाएं बनाई थी और ऐसे अवसर प्रदान किए थे कि राम वहां सेना सहित सुविधापूर्वक आ सके। तीसरा कोई कारण इस बात का संभव नहीं हो सकता, परंतु दोनों में से कोई भी कारण रहा हो या मिश्र रूप से दोनों ही रहे हों, यह तो सुस्पष्ट रूप से निर्विवाद सिद्ध होता है कि दशानन श्री राम से भयभीत बिल्कुल नहीं था। अतः ऐसा मानना कि रावण ऊपर ऊपर से शीखी बघा रहा था किंतु भीतर से वह भयभीत था, अंधा आग्रह है, मिथ्या आरोप है और रावण का अवमूल्यन भी। इस पार पहुंचकर अपनी छावनी डाल लेने के बाद यह मंत्रणा की गई कि अब अगला कदम क्या होना चाहिए। दुर्ग के कौन से द्वार से किस प्रकार व किन किन योद्धाओं द्वारा आक्रमण किया जाना चाहिए, या कि चारों द्वारों पर एक साथ आक्रमण किया जाए, किस मोर्चे पर कौन नेतृत्व करेगा और उसके दल में किस किस को होना चाहिए। सारी सेना एक साथ ही टूट पड़े या अलग अलग दल बारी बारी से युद्ध करे, कहाँ से आक्रमण करना सुविधापूर्ण होगा, कैसे व्यूह रचना करें कि विजय सुनिश्चित हो जाए। सुग्रीव, लक्ष्मण, विभीषण, अंगद, जामवंत, हनुमान आदि के अपने अपने सुझाव थे, परंतु श्री राम ने यह उचित जाना कि आक्रमण से पूर्व एक बार पुनः शांति वार्ता के प्रयास किए जाएं। यदि रावण मान जाए तो व्यर्थ की हिंसा व जन क्षति को रोका जा सकता है। उस जैसे हठी का मान जाना अत्यंत कठिन है, परंतु पहले सेना उस पार थी, अब इस पार उसके सिर पर ही आ चुकी है। संभवतः इन बदली परिस्थितियों के दबाव के कारण रावण के सचिव व सभासद उसको संधि के लिए मना सके। वह स्वयं संधि प्रस्ताव भेजे तो उसकी प्रतिष्ठा की हानि होगी, परंतु यदि राम की ओर से ऐसा प्रस्ताव जाए तो स्वीकार लेने में उसको प्रतिष्ठा हानि का भय भी नहीं होगा। पूर्वोक्त तर्कों के आधार पर यह निश्चित किया गया कि एक अंतिम प्रयास शांति दूत भेजकर और किया जाए। फिर भी रावण नहीं मानता तो आक्रमण किया जाए, इससे अपनी छवि श्रेष्ठ बनती है, लोकमत अपने पक्ष में और शत्रु के विरुद्ध हो जाता है। इसके अतिरिक्त विभीषण, जो अब राम का सखा बन चुका है, उसके भाई रावण पर आक्रमण करके उसका वध करना एक धर्म संकट भी था, तो इससे विभीषण को भी संतोष होता कि पहले शांति के सब उपाय कर लिए गए हैं।
युद्ध ना हो, ऐसे भरसक प्रयास अंतिम क्षणों तक किए गए, फिर भी रावण नहीं माना और युद्ध के अतिरिक्त कोई विकल्प ही नहीं छोड़ा। इन सब तथ्यों के प्रकाश में श्री राम का यह निर्णय नीतिपूर्ण व उचित था। यद्यपि वे भली प्रकार जानते थे कि रावण मानने वाला नहीं है, इस कार्य के लिए बाली पुत्र अंगद को चुना गया। अंगद का पैर जमाना। अंगद रावण के दरबार में दूत के रूप में पहुंचा। उसने रावण का अभिवादन करके कहा, हे लंकेश, मैं बाली पुत्र अंगद श्री राम का संदेश लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। रावण ने कहा, तुम्हारा स्वागत है अंगद, तुम तो मेरे प्रिय मित्र बाली के पुत्र हो, सुयोग्य और बुद्धिमान हो। आश्चर्य है कि तुम मेरा साथ देने की बजाय अपने पिता के हत्यारे राम का साथ दे रहे हो। तुम्हें अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए मेरा साथ देना चाहिए। अंगद ने कहा, आपके सुझाव का धन्यवाद। आपकी स्वर्गीय पिताजी से कैसी मित्रता थी ये मैं भली प्रकार जानता हूँ। उनके साथ क्या हुआ और मुझे क्या करना चाहिए ये सब मेरे विचार का विषय है, आपका नहीं। श्री राम से विरोध के पीछे आपका वास्तविक उद्देश्य क्या है ये सभी जानते हैं। अतः मेरे स्वर्गीय पिता की मृत्यु को बीच में मत लाइए। मैं जो संदेश लाया हूँ उसे सुनिए और अपना निर्णय मुझे बताइए। बनावटी घनिष्ठता दिखाने तथा विग्रह का प्रयास करना व्यर्थ है, इसमें आप सफल नहीं होंगे। अंगद की खरी खरी बात सुनकर रावण सकपका गया। बात संभालते हुए बोला, तुम अभी बालक हो, भले बुरे को नहीं समझते हो। मैंने तुमको अपने मित्र का पुत्र समझते हुए सुझाव दिया था। शत्रु का साथ देकर शत्रु सहित तुम भी गेहूं के साथ घुन पिस जाने के समान नष्ट हो जाओगे। दशानन के पक्ष में आकर न केवल तुमको सुरक्षा प्राप्त होगी, अपितु अपने पिता बाली के वध करने वाले का वध होते देख तुमको शांति भी प्राप्त हो सकेगी। फिर भी तुम्हारा हठ है तो जाने दो। तुम अपने उस भिक्षुक स्वामी का संदेश कहो और यहाँ से शीघ्र ही वापस लौट जाओ। अंगद ने व्यर्थ के विवाद में समय नष्ट ना करते हुए रावण को संदेश सुनाया कि मेरे स्वामी चाहते हैं कि तुम उनकी पत्नी को सम्मान सहित लौटाकर अपने अपराध के लिए क्षमा मांग लो। इस प्रकार तुम व तुम्हारा हित चाहने वाले सुरक्षित रह सकेंगे। अन्यथा सुबेलगिरी पर आ चुकी उनकी सेना शीघ्र ही तुम्हारे दुर्ग को ध्वस्त करेगी और तुम कुल सहित नाश को प्राप्त हो जाओगे। तुम चाहो तो इस विनाश लीला को रोक सकते हो, अपना हठ छोड़ दो। रावण ने अट्टहास करते हुए कहा, रे मूर्ख, तेरा स्वामी मुझसे युद्ध करने से भय खा रहा है क्या? बार बार शांति प्रस्ताव किस लिए भेजता है? साहस दिखाए, युद्ध में पराक्रम दिखाए और अपनी शक्ति को सिद्ध करके अपनी पत्नी को छुड़ा कर ले जाए। रावण ने झुकना नहीं सीखा है। यदि सीता को लौटाना ही होता तो मैं उसे यहाँ पर लाता ही क्यों? दशानन युद्ध से भय नहीं खाता। याचना करने से भीख और दान ही मिलते हैं, अधिकार व संपत्ति नहीं। वह आक्रमण करे, रावण उसका उचित उत्तर देगा। क्षत्रिय है तो स्त्रियों की भांति जीप चलाना छोड़े और खड्ग व धनुष चलाए। जिस सर्प में विष नहीं होता वह इसी प्रकार बड़ा फन फैलाकर आतंकित करके ही काम चलाने का प्रयास करता है। उसकी और उसकी सेना के लिए मैं अकेला ही पर्याप्त हूँ। वह वानरों भालुओं की सेना प्राप्त करके और सरल चित समुद्र पर सेतु बांध कर ही आकाश में उड़ने लगा है। रावण इन तमाशों से प्रभावित होने वाला नहीं है। उसकी सेना के एक एक भालू तथा वानरों के साथ मारकर समुद्र में फेंकवा दूंगा। उनके कटे हुए सिर कटे हुए नारियलों की भांति समुद्र में तैरते दिखाई देंगे। कोई मध्यस्थ बनकर उन्हें बचाने वाला भी ना मिलेगा। श्री राम का वानरों सहित ऐसा अपमान होते देखकर नवयुवा अंगद का रक्त खोलने लगा। वह तमक कर बोला, अरे अभिमानी, बातें छोंकने और पुरुषार्थ दिखाने में बहुत अंतर है। यदि तुम्हें इतना ही अपनी और अपनी सेना की सामर्थ्य पर भरोसा है तो मेरे एक पैर को ही तुम में से कोई हिलाकर दिखा दे अपने स्वामी की ओर से। मैं वचन देता हूँ कि ऐसा हो जाने पर हम युद्ध के बिना ही पराजय स्वीकार करके लौट जाएंगे। ऐसा कहते हुए उसने जय श्री राम का नारा लगाते हुए अपने दाएं पैर को आगे उठाकर दृढ़तापूर्वक स्थापित कर दिया। अपने शरीर का समस्त बल और प्राण शक्ति को उसने उसी पैर में स्थापित कर दिया। यह देखकर सभासद में उपस्थित सभी बलवान राक्षस परिहास पूर्वक हंसने लगे। उन्होंने रावण से कहा, हे नाथ, आज्ञा दीजिए, अभी इसे इसके पैर सहित यहाँ से उठाकर सुबेल पर्वत पर फेंक देते हैं।
रावण की अनुमति पाकर एक एक करके वे बलाभिमानी राक्षस आगे आए। पहले एक ही हाथ से उपेक्षा पूर्वक ऐसी चेष्टा की मानो खेत में से मूली उखाड़ना चाहते हों, परंतु सफलता ना मिलने पर फिर विभिन्न कोण बदल बदल कर दोनों हाथों से भरपूर जोर लगाया, परंतु उनमें से कोई भी अंगद के उस जमे हुए पैर को हिला तक न पाया। अंततः सभी हाँफते हुए लज्जित होकर सिर झुकाकर अपने अपने स्थानों पर बैठ गए। तब रावण को सिंहासन से उठने का मन बनाते देख उसके पुत्र मेघनाथ ने खड़े होकर अपनी छाती ठोक कर कहा, पिताश्री, आपको इस वानर के पैरों को हाथ लगाना योग्य नहीं है, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं इस अभिमानी को इसके पैर सहित उखाड़ कर समुद्र के उस पार ही फेंक देता हूँ। इतना कहकर वह अत्यंत शान से चलकर अंगद के निकट आया, परंतु एड़ी से चोटी का बल लगाकर भी वह अंगद का पैर हिलाने में सफल न हो सका। एक तो अंगद की अपनी शक्ति और तकनीक, उस पर दृढ़ संकल्प, और फिर प्रभु राम की कृपा, कोई उसका पैर हिलाने में कैसे सफल हो पाता। मेघनाथ असफल होने पर इतना लज्जित हो गया कि दरबार में अपना मुख न दिखाते हुए वहां से अपने भवन को वापस लौट गया। अंगद ने विजयी मुस्कान के साथ रावण को व्यंग्य दृष्टि से देखा तो रावण तिल मिलाकर अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ। वह क्रुद्ध होकर बोला, अरे यह माया किसे दिखाता है, मैं कैलाश पर्वत को भी उखाड़ देने में समर्थ हूँ, अभी तुझे तेरी वास्तविकता का भान करा देता हूँ। संभवतः अंगद भी ये जानता रहा होगा कि रावण उसका पैर उठाने में पूर्णतः सक्षम है, या वह नहीं चाहता होगा कि उसके पिता का मित्र उसके पैर को हाथ लगाए। पूरी सभा की अक्षमता को अंगद सिद्ध करके अपना उद्देश्य पूर्ण कर ही चुका था। अंततः स्वयं रावण को इस कार्य के लिए खड़े होने को विवश होना पड़ा। इससे रावण की सभा का भी रावण सहित पर्याप्त अपमान हो चुका था। इसीलिए रावण के खड़े होते ही चतुर अंगद ने अपना जमाया हुआ पैर उठाकर पीछे कर लिया और गंभीरता से बोला, हे दशानन, मेरे चरण को हाथ लगाने के लिए तुम तैयार हो, किंतु इससे तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकेगा। यदि अपना और अपने कुल का उद्धार चाहते हो तो जाकर मेरे स्वामी श्री राम के चरणों का स्पर्श करो। फिर वह रावण को खिस्याता छोड़कर वापस लौट गया। हनुमान जी की ही थी प्रेरणा। अंगद ये सब करने के लिए हनुमान से ही प्रेरित हुआ था। हनुमान जी जब लंका गए थे तब उन्होंने केवल सीता माता की खोज करके उनको श्री राम का संदेश देकर सांत्वना नहीं बंधाई थी, रावण के सैन्य बल को तोला भी था, नगर के महत्वपूर्ण स्थानों को जाना खोजा था, वहाँ का नक्शा मस्तिष्क में बिठाया था, रावण को उपदेश भी दिया था, लंका में आग लगाने के बहाने सामरिक महत्व के ठिकाने नष्ट कर दिए थे, बंदी गृह देवताओं काल आदि को मुक्त भी कर दिया था, और श्री राम के पक्ष का आतंक भी लंका के निवासियों के हृदय में बिठा आए थे। इससे प्रेरणा पाकर अंगद ने भी रावण को न केवल श्री राम का संदेश दिया अपितु उपदेश भी दिया। सभा का अपमान करके अपने बल के प्रदर्शन द्वारा सभासदों पर श्री राम के पक्ष का आतंक बैठाकर उन पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया। युद्ध जीतने के लिए शत्रु पक्ष पर ऐसा दबाव बना देना अत्यंत उपयोगी सिद्ध होता है। बड़ों के कार्यों से ही छोटों को प्रेरणा प्राप्त होती है। अतः अंगद ने रावण के दरबार में जो भी किया वह निस्संदेह हनुमान जी के कार्यों से ही प्रेरित होकर किया था। हनुमान जी के कार्यों से प्रेरित व उत्साहित होकर ही सुग्रीव भी रावण के महल की छत पर छलांग लगाकर तब जा पहुंचा था जब रावण वहां बैठकर युद्ध की तैयारी का निरीक्षण कर रहा था। तब वह उसका छत्र मुकुट गिराकर उसे सिंहासन से पटक कर लौट आया था। जय श्री राम।